तो आइए, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत के बेसिक कुछ वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को जानेंगे कि कौन कौन सा शब्दार्थ हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अब आने वाले समय में अब पढ़ाई सभी विद्यालय में शुरू होने वाली है। तो जो हमारे या तो वो 5th के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों, इस बीच में जितने भी बच्चे हों, उन सब के लिए सुनहरा मौका है। आप मेरे साथ जुड़ जाएं और जब मैं अपना कोई वीडियो डालता हूं तो आप रोज एक एक करके उसको देखते रहें, तो परिणाम होगा एकदम बेसिक से टॉप तक आप चले जाएंगे। आइए हम लोग उसी क्रम में कुछ शब्दार्थ को देख रहे हैं, कौन कौन सा शब्दार्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग चलेंगे सह, वह, तो, वे दोनों, ते, वे सब, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। फिर हम लोग देखें अहम, मैं। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलते रहें तो क्या होगा, उच्चारण भी सही होगा और फिर आपको जल्दी याद करने में भी। वैसे हम फिर से बाद में उसको हम आप लोगों से बुलवा लेंगे। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, कह, कौन, कदा, कब, किम, क्या, कुतः, कहां से। आइए पहले हम लोग इसको एक बार बोल लेते हैं, मैं आगे बोलूंगा, आप इसके पीछे पीछे बोलेंगे। इसके बाद फिर आप घर में इसको याद कर लेंगे। सह, इसको विसर्ग को क्या पढ़ते हैं, सह पढ़ते हैं। इसको हम लोग विसर्ग को हमेशा याद रखिए कि हम लोग सह पढ़ते हैं, सह। फिर तो माने तुम दोनों, तो माने वे दोनों। फिर ते, वे सब। त्वम, त्वम, तो आधवम, त्वम, तुम। युवाम, तुम दोनों, तुम दोनों। यूयम, तुम सब, यूयम, तुम सब। अहम, अहम, मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। कह, कौन। कदा, कब, कदा। कह, विसर्ग बोले तो उच्चारण हो होता है। कदा, कब। किम, क्या। कुतः, कहां से, कुतः, कहां से, कुतः, कहां से। इस तरह से आप इसको आराम से अपने कॉपी में ठीक से लिख लें। उम्मीद है आप लोग वीडियो रोक करके लिख लेंगे। आइए मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से उसको अपने कॉपी में उतार लें ताकि आपको हमेशा वो याद रहे।
अब आगे चलते हैं। किमर्थम, किस लिए, किमर्थम किस लिए। अच्छा, ये सब क्यों दे रहे हैं, कब कदा क्यों, ये आपको क्लास 9, 10 या छोटे बच्चे को भी प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, क्लास 6 से भी शुरू हो जाता है। तो बिहार झारखंड बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, आप प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे, तो उसके लिए या अपठित गद्यांश, इसका मैं एक दिन और बताया हूँ, मेरे वीडियो में जाकर के आप देख लेंगे। अपठित गद्यांश, उस समय भी यदि आपका इस सब का नॉलेज रहेगा तो आप वहां उसको एकदम इजी वे में बना सकते हैं। किमर्थम, किस लिए, अत्र, यहां, कुत्र, कहां, तत्र, वहां, सर्वत्र, सभी जगह, यथा, जैसे। इधर आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इधर मैं साफ कर दूं। तथा, तैसे। यथा और तथा दोनों एक साथ चलता है। हम लोग कभी कभी 9th में सीबीएसई बोर्ड में दिया रहता भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, अव्यय में, उसमें यदि आप एक जगह यदि वहाँ यथा है तो नीचे उसको देखिए तथा होगा, यदा तदा, अत्र तत्र, इस तरह का जो युग्म शब्द है वो सभी आप वहाँ उसको भरने में, ठीक वैसे अनुवाद बनाने में आपको काम आएगा ही। कस्य, बोलते चलिए मेरे पीछे पीछे, कस्य, किसका, कस्मिन, किसमें, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, कस्मिन, कोई, किन, सब से, और यदि यही लिखते हैं कैन, किससे। ठीक है, हाँ, अभीता, अभीता, अभीता माना दोनों ओर। आइए अब फिर मेरे साथ आप बोल रहे हैं, किमर्थम, किमर्थम किस लिए, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सभी जगह, यथा, यथा जैसे, तथा
तैसे, कस्य किसका, कस्मिन किसमें, कईह किन सबसे, केन किससे, यहाँ एक वचन है, यहाँ किन सबसे बहुवचन है, अभितः दोनों ओर। इस तरह से आप इसको चाहें तो अच्छी प्रकार से क्या करें, नोट कर लें और इसको अच्छी प्रकार से आप समझ लें। किमर्थम किस लिए, अत्र यहाँ, कुत्र वहाँ, कहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सभी जगह, यथा जैसे, तथा तैसे, कस्य किसका, कस्मिन किसमें, कईह किन सबसे, केन किससे, अभितः दोनों ओर। उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं, इधर आप उधर आप लिखिए। देखिए, अब इसके बाद है अधः। अधः नीचे, अधः माने नीचे, ऊपरी ऊपर, इतस ततः, क्या पढ़ेंगे, इतस ततः, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इतस ततः, इधर उधर, चौ और, एव माने ही, चौ माने और, एव माने ही, अतः इसलिए, अतः माने इसलिए, सर्वतः सभी जगह, सर्वतः सभी जगह, ठीक है, सर्वतः सभी जगह। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि समझ करके रखना चाहिए। इसके बाद सर्वतः, सभी जगह का सर्वतः होता है। उभयता माने होता है, उभयता हम लोग एक जगह नीचे देखे थे, अभिता माने दोनों ओर, और उभयता माने भी दोनों ओर, उभयता माने भी दोनों ओर। सर्वथा हम लोग देख लिए हैं सभी जगह। केशाम, किन सबका, और इसी का एक वचन होता है कस्य। हम लिखे हैं नहीं लिखे हैं नहीं ध्यान है, यदि लिखे हैं छोड़ दीजिएगा इसको। कस्य किसका, यदि दो बार हो गया होगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, हमको ध्यान नहीं है लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। कस्य किसका, देखिए अब इति पदस्य, इसका हिंदी होगा इस पद का,
ये आपको आगे काम आएगा। इति पदस्य 8, 9, 10 में आपको काम आएगा। 8 में भी जो बोर्ड देते हैं या 8 में भी जो अपठित गद्यांश बनाते हैं उसके लिए ये प्रयोग आ जाएगा, वहां पर इसको समझ में आ जाएगा। का, कौन, ये स्त्रीलिंग में है। एक जगह और हम कौन लिखे थे कहीं आगे, वहां पर उसको आप पुल्लिंग समझेंगे और यहां पर आप इसको स्त्रीलिंग समझेंगे। ठीक है। अस्मिन, अस्मिन, इसमें, इसमें, अस्मिन माने इसमें। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। ये आपका एक तरह से समझिए कि प्रथम दिवस का कार्य है। इसको आप यदि याद कर लेंगे, छोटा छोटा चीज है। हाँ, 1-2 शब्द और है, उसको लिख ही लीजिए। अस्ति एक ठो है, अस्ति माने है। और इसी को यदि हम लोग शांति कर देते हैं तो ये हो जाता है क्या हो जाता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन में केवल यही अंतर है। अस्ति माने है, शांति माने है, ये एक वचन, ये बहुवचन। जैसे बालकः अस्ति, बालक है, बालकाः सन्ति, बालक हैं, बालकाः सन्ति, बालकः अस्ति। इस तरह से हम लोग, हाँ, इसको पहले पढ़ने के लिए सीख लिया। ठीक है। अधः क्या है? अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, इतस्ततः इधर उधर, च और, एव ही, अतः इसलिए, सर्वतः सभी जगह, उभयतः दोनों ओर, केशाम किन सब का, केशाम किन सब का, कस्य किसका, इति पदस्य इस पद का कौन, स्त्रीलिंग एक वचन में है। अस्मिन यह हलंत है, ये वाला ऐसे कर दीजिए, हलंत। अस्मिन इसमें, चूंकि बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं अपने YouTube पर, कहीं कहीं कुछ कुछ इसी तरह का अनुस्वार, कहीं विसर्ग या कहीं इस तरह छूट जाता है, तो इसको आप लोग उधार माने थोड़ा सा समझ करके पढ़ें, नहीं तो आप उस कमेंट्स में कुछ न कुछ लिख दें। अस्मिन इसमें, अस्ति है, सन्ति है। हिंदी में है और है में, जैसे मैं है, में अनुस्वार जरूरी है। में यदि अनुस्वार नहीं देंगे तो में हो जाएगा। इसमें हम शुद्ध शब्द क्या है? इसमें। इसलिए कुछ कहीं कहीं अनुस्वार का विशेष महत्व रहता है, उसको हम लोग हमेशा देखते रहेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो वो नहीं हो। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर लें, और कुछ न कुछ जहाँ आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ अपना कोई सूचना लिख दें, मैसेज छोड़ दें, कमेंट्स जरूर कर दें कि इसमें इस तरह की है या मुझे ये चाहिए। क्योंकि ये बेसिक से मैंने शुरू किया है, एकदम छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे 5 से लेके, अभी तो मैंने बहुत जगह तो ऐसा देखा है कि छोटे छोटे, ये छोटा छोटा जो शब्द है 10th 11th के बच्चे को भी याद नहीं है, तो
उन सभी बच्चों के लिए भी है। या कोई ऐसे हमारे प्रेमी हैं, पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी मुझे संस्कृत सीखना है, और आगामी दिनों में मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ जिसमें कि आपको संस्कृत बोलने के लिए आप एकदम इजी वे में संस्कृत में कैसे आप वार्ता कर सकते हैं, कैसे आप बोल छोटे छोटे शब्द को, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, अस्ति और शांति का उदाहरण, बालकः अस्ति बालकाः सन्ति। तो यहाँ क्या है, जैसे बालकः अस्ति तो रमेशः अस्ति, गणेशः अस्ति, सीता अस्ति, राधा अस्ति। तो जितने भी शब्द हैं, बालक है, सीता है, राधा है, गणेश है, महेश है, पिताजी है, पिताजी हैं या पिताजी है, सोचिए, पिताजी हैं, क्यों है तो आप सर बता रहे हैं बहुवचन में लगेगा, फिर वह हैं कैसे आ गया, ये समझने की बात है। हमसे जो बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनको हम लोग आदर करते हैं। जब क्या कहते पापा तुम इधर आओ, ऐसे बहुत कम बोलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे पापा आप इधर आइए, तो आप बड़े के लिए आइए, आओ नहीं। शिक्षक हैं, ठीक है, तो वहां पर संति का हम लोग प्रयोग करते हैं। बड़े में संति का प्रयोग होता है, हिंदी में हम लोग वहां हैं बोलते हैं। हालांकि संस्कृत में अस्ति दे दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप संति देते हैं तो वहां आदर सूचक शब्द का प्रयोग होता है। राम हैं, रामा अस्ति, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा, राम हैं, लेकिन राम है नहीं होगा, राम है, पापा हैं, गणेश है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिस पर कि हम लोग, मेरे घर में पापा है नहीं, पापा हैं, इस तरह के शब्द हिंदी में है। माइनर मिस्टेक हम लोग करते हैं बोलने में। संस्कृत में आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। रामः अस्ति, राम, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा, राम है। पिता अस्ति, पापा है, पापा हैं, है नहीं, है हिंदी में, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करें। खैर वो जब हम क्लास शुरू करें उसका नोटिफिकेशन हम पहले आप लोग को व्हाट्सएप के द्वारा दे देंगे कि मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। आप लोग मुफ्त क्लास रहेगा, वहाँ किसी भी तरह की कोई पैसा की बात नहीं है। बच्चे कभी सोचते हैं कि सर कहीं पैसा ना अंत में मांग ले, ठीक है, तो वो मुफ्त क्लास रहेगा, फ्री में। ये सभी क्लास तो आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन फ्री को फ्री मत समझना। क्यों? क्योंकि यदि आप क्लास को फ्री समझेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। इसलिए आप लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लगे नहीं मैंने सर को लाइक दिया है, मैंने सर को सब्सक्राइब दिया है। आप भी फ्री में तब नहीं पढ़ेंगे। बस आज इतना ही, शेष हम लोग अगले दिन अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।